Okay, so our question is a lady walking due east on a road with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड. एक लेडी ईस्ट की तरफ वॉक कर रही है. अगर हम डायरेक्शन वाइज चलें तो वी नो दैट दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. अ लेडी जो है वो ईस्ट की तरफ वॉक कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ लेडी ईस्ट की तरफ है. लेट इज बी रिप्रेजेंटेड बाय सम वेक्टर. तो दिस इज a vector which is representing velocity of lady. ईस्ट की तरफ है इसलिए हमने वेक्टर इस तरह से लिया है एंड दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड. अगर ये वेस्ट की तरफ होता तो हम लेफ्ट हैंड साइड में घुमा लेते, नॉर्थ में ऊपर. इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये एक वेक्टर की तरह हमने बनाया. ओके, अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में और लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ लेडी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो हम इसको 10 आई कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे सुनिए. ये लेडी ऑब्जर्व ईस्ट की तरफ चल रही है इस वेलोसिटी से एंड शी ऑब्जर्व कि रेन फॉल कर रही है वर्टिकली. ऐसे रेन फॉल कर रही है वर्टिकली और वेलोसिटी ऑफ रेन है 30 मीटर पर सेकेंड. रेन इन्होंने देखा कि वर्टिकली फॉल कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड. ओके, अगर हम रेन की वेलोसिटी को भी एक आई जे कैप की फॉर्म में लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ रेन को हम लिख सकते हैं 30. और क्योंकि ये डाउनवर्ड है वाई एक्सिस में नेगेटिव तरफ, तो माइनस जे कैप, ये हम लिख सकते हैं. ओके, सो नाउ आवर क्वेश्चन इज कि वो लेडी किस एंगल पर अपना अम्ब्रेला पकड़े, किस एंगल पर अपना अम्ब्रेला पकड़े ताकि वो रेन से अपने आप को बच पाए. एक और दूसरा, रेन की वेलोसिटी भी क्या होगी. ठीक है. एक्चुअली में जब लेडीज ऐसे चल रही हैं तो चलते हुए पर्सन को रेन ऐसे आती हुई हिट करेगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन हो गया. तो रेन किस वेलोसिटी से हिट करेगी और उसकी क्या होगी. तो हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू लेडी. लेडी को वेलोसिटी किस, रेन किस वेलोसिटी से हिट करेगी. इट विल बी गिवन बाय वी आर एल, एंड वी आर एल वी नो दैट वी आर माइनस वी एल वेक्टर बाय द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. सो वी आर को हमने एक वेक्टर से ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है, दैट इज माइनस 30 जे कैप, ओके, प्लस 10 आई कैप. अगर आप एक जगह पर खड़े हुए हैं तो रेन अगर सीधी आ रही तो सीधी आपको हिट करेगी, लेकिन जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो रेन भी आपको किसी एंगल पर, क्योंकि आपकी वेलोसिटी भी रिलेटिव हो रही है. तो हम अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं जब हम स्कूटी पे चल रहे होते हैं, हम स्कूटी औरते चलाते हैं, हमें लगता है रेन औरते जा रही है. ये इसीलिए क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट है. ठीक है. तो रेन, ये कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू लेडी. ये हमें फाइंड आउट करनी है, इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. और क्योंकि अब हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना आसान हो गया. वी आर एल, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू लेडी, एंड द मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ इस वेक्टर के ऑप्शन का स्क्वायर. आप जानते हैं मैग्नीट्यूड निकालना. -30 का स्क्वायर इज 900 प्लस 10 का स्क्वायर इज 100 एंड दैट इज इक्वल टू 10 √10 मीटर पर सेकेंड. तो इस मैग्नीट्यूड से लगभग उस लेडीज की तरफ रेन आएगी. रेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या थी फॉल करने की, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी थी फॉल करने की 30 मीटर, लेडी के चलने की थी 10. तो 30 और 10 इन दोनों को रिजल्टेंट में 10 √10 से उनको हिट कर रही है. ठीक है ना. यहाँ पर हमने √a² प्लस b² प्लस -2ab भी कॉस थीटा लगाया. कॉस 90 जीरो के, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी. दूसरी बार डायरेक्शन की बात करते हैं. तो जैसे मैंने दिखाया इसमें वी आर जो है दैट इज वी आर एल इज वी आर माइनस वी आर वेक्टर. दोबारा से बनाते हैं. वी आर वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में ड्राइंग बनाते हैं, तो ये आपका वी आर वेक्टर हो गया. वी आर वेक्टर में आपने वी एल लेडीज की वेलोसिटी को ऐड करना है. अब आपको याद होगा ये मैंने वी एल को आपको रिप्रेजेंट किया था, लेकिन हमें तो माइनस वी एल चाहिए, तो माइनस वी एल भी इन दिस डायरेक्शन. तो ये जो हमने बनाया है दिस रिप्रेजेंटिंग माइनस वी एल. ओके. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे आएगी, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेडी. तो जब ये लेडी चलेगी तो रेन इस डायरेक्शन में आएगी, तो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगी, अम्ब्रेला ऐसा होल्ड करना पड़ेगा. ये अम्ब्रेला किस एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया
किस एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा, वो ये वर्टिकल के साथ जो एंगल है, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, इससे आएगा। तो जिस एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा, लेट दैट एंगल बी विथ थीटा। सो टैन थीटा, अगर हम इस ट्रायंगल में जाएं, विल बी इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर मतलब ये चीज, और ये वेलोसिटी ऑफ लेडी है, और वेलोसिटी ऑफ लेडी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी गिवन है, दैट इज 10, और यू कैन से अगर -10, वो तो डायरेक्शन दिखा रहा, तो आप 10 ही लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय perpendicular upon base, this is velocity of rain by 30, that is 1 by 3, and theta is equal to tan inverse 1 by 3, tan inverse, ये हटा देते हैं, और we can write theta as tan inverse 1 by 3। सो हम ये कहेंगे कि वो लेडी अम्ब्रेला को विद द वर्टिकल, वर्टिकल से इस एंगल पर झुकाकर पकड़ेंगी, और जब रेन उनको आएगी तो वो रेन इस वेलोसिटी से 10√10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, उनको हिट करेगी। तो दोनों बातें हमें मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी निकालनी थी, वो हमने निकाल दी है। हाँ जी, अब हमारा क्वेश्चन है कि रेन विद द वर्टिकल एक एंगल पर फॉल कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, एंड वेलोसिटी ऑफ रेन हमें गिवन है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। रेन जिस एंगल पर फॉल कर रही है वो एंगल है 37, और अगेन मैन जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो राइट की तरफ चल रहा है, एंड वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अगेन हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको स्पीड एंड डायरेक्शन रेन की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, जिसका फॉर्मूला है, वी नो दैट वी आर माइनस वी एम। थोड़ा सा हमें यहाँ पर क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी, वी आर हमारे पास एक्स और वाई के डायरेक्शन में स्प्लिट करना पड़ेगा, तो आसान है, हम पहले जानते हैं। अगर हम वी आर को स्प्लिट करें तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस बनता है, एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस बनता है। एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट जो होगा दैट इज वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा मतलब 5 इंटू कॉस 37, और कॉस 37 होता है 4/5, उस ट्रायंगल से हमें पता है। तो वेलोसिटी बन गई एक्स वाला कंपोनेंट 4 अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो हम इसको 4 आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो रेन का कंपोनेंट है, ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, और रेन का एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, दैट विल बी 5 साइन थीटा, और साइन थीटा होता है 3/5, 3/5 कैंसिल हो गया, दैट इज 3, और ये डाउनवर्ड है, तो वी राइट इज एस -3 आई कैप। तो अच्छी बात हमारे पास क्या हो गई कि रेन की वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट में आ गई, तो वी कैन राइट दिस एज 4 आई कैप, 4 आई कैप माइनस, ये तो नीचे की तरफ था, सॉरी, इसको जे कैप लिखना था, -3 जे कैप। ओके, ये रेन की वेलोसिटी है, और माइनस वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन तो हमारे पास है ही, दैट इज किस तरफ है, दैट इज 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 आई कैप, तो हम यहाँ पर उसको भी लिख लेते हैं -4 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस में है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन बीच में आ रहा है, तो -4 आई कैप। ये पूरा का पूरा आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। और ये 4 आई से 4 आई आपका कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन -3 जे कैप। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट बचा, यानी कि ऐसे केस में रेन उस मैन को, जो ऑलरेडी रेन किसी एंगल पर आ रही थी, पर जब वो मैन चलने लग जाएगा तो उसको वर्टिकली हिट करेगी, और उसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड, तो इसी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, -3 का स्क्वायर, दैट इज 9, और अंडर रूट करेंगे तो वापस 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उसको हिट करेगी। और डायरेक्शन क्या होगी, ये आपका डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए आपका सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैथ में एक ही कंपोनेंट है, दैट इज -3 जे कैप, एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, तो थीटा क्या हो जाएगा, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अगर आप इसको डायग्रामेटिक दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, देखो, अब आपके पास जो रेन है, रिलेटिव वेलोसिटी कैसी है, यही तो एक कंपोनेंट है, दिस इज वी आर एम, कितना है, -3 जे कैप, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है।
तो रेन उसको कैसे स्ट्राइक करेगी? सीधा, मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे सिचुएशन में वो अम्ब्रेला भी कैसा होल्ड करेगा? एकदम सीधा होल्ड करेगा। ओके। हाँ जी। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक रेन मैन को, जो एक स्टैंडिंग मैन है, उसको 30 डिग्री के एंगल पर आकर हिट कर रही है। एक मैन जो स्टैंडिंग है, बस स्टैंड पे खड़ा है, तो द ही ऑब्जर्विंग कि रेन इज हिटिंग इट हिम एज ए 30 डिग्री एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वो क्या करता है? अम्ब्रेला को थ्रो करता है और रन करना शुरू करता है। जब रन करना शुरू करता है तो रेन उसको सीधा वर्टिकल स्ट्राइक करती है। मतलब जब वो रन करता है, अब यहाँ पर हमने ये जो वी आर एम लिखा है, इसको हम वी आर जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी है। आदमी खड़ा हुआ है, मतलब मैन की वेलोसिटी 0 है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और जब भाग रहा है तो ये वाला कॉम्पोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और वो एकदम वर्टिकल आ गई है। ओके। आपसे पूछा है कि आप ये बताइए कि वेलोसिटी ऑफ रेन कि स्पीड स्पीड पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा, एंगल पूछा ही नहीं है। फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ए पार्ट द रोड एंड ए पार्ट द मूविंग ग्राउंड। आपको फाइंड करना है वी आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, और बी पार्ट में आपको फाइंड करना है वी आर विद रिस्पेक्ट टू एम, इसका भी मैग्नीट्यूड। देखिए, जो हमने कंसेप्ट समझा है उससे हम इस वेलोसिटी जो रेन है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला अलोंग वाई एक्स एक्सिस, और एक बनेगा ये वाला अलोंग वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला अलोंग वाई अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जो मैं येलो से दिखा रहा हूँ। ये कंपोनेंट हो जाएगा वी आर जी कॉस थीटा, और ये जो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ ये बनेगा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो हमें पहले निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जरा आप अगर डायग्राम में देखें, और अगर मैं दो कंपोनेंट बना रहा हूँ, तो ये वाला कंपोनेंट जो मैंने येलो येलो से बनाया है, ये हमारा कंपोनेंट हो गया वी आर जी साइन थीटा। ओके। ठीक है। दूसरा पेन लिख लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन के जब हम कंपोनेंट बना रहे हैं, तो एक कंपोनेंट हमारा बन रहा है वी आर जी साइन थीटा, एक कंपोनेंट है। अच्छा, और अगर आप ध्यान से देखें डायग्राम के अकॉर्डिंगली, वी आर जी साइन थीटा, अगर रेन वर्टिकल फॉल कर रही है तो ये इसको अपोज कर रहा है, यानी कि शुड बी इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तभी तो कंपोनेंट कैंसिल होंगे। समझ रहे हैं? जब आप, अगर रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो गए। तो ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट है और जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट, ये इक्वल हो गए। ओके। साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। तो वी आर जी साइन 30 इज 1/2, उधर जाकर हो जाएगा 2, तो दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब रेन उस पर्सन को, जब वो खड़ा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर के मैग्नीट्यूड से स्ट्राइक करेगी। हाँ। नाउ फॉर द बी पार्ट है वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man, and it is very clear from the diagram that velocity of rain with respect to man is vrg cos theta। vrg का cos वाला component is basically velocity of rain with respect to man। this is the vrm, और ये इसी का एक component है। it is basically the component, इस velocity का this is the component। VRM is nothing. VRM is nothing, but it is the component of cos component of VRG. So VRG cos 30 and VRG ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। VRG कितना निकाला था अभी हमने लास्ट केस में? दैट इज 20 into cos 30 is, we know, root 3/2। On cancelling we get 10 under root 3 किलोमीटर पर आर। ये वो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू। ओके। सो रिवर वैन प्रॉब्लम और क्वेश्चन है कि एक पर्सन अपनी बोट चला रहा है स्ट्रीम में,
और चलाने की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने वी बी आर रिप्रेजेंट किया है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम। और जो पानी चल रहा है या वाटर की जो स्ट्रीम है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो हमें दी जा रही है। मैं बता दूं रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, हम ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं, वो हमें दिख रही है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ये पर्सन अपनी बोट को परपेंडिकुलर चलाना चाहता है। देखिए थोड़ा डायग्राम समझते हैं। ये रिवर है, ये रिवर की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ये बोट अपनी ऐसे चलाना चाहता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसकी वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। आपसे ये पूछ रहे हैं एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी रिवर की और बोट की। ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं, बोट ना तो ऐसे जाएगी ना तो ऐसे जाएगी, बट एक रिजल्टेंट वेलोसिटी से जाएगी। और आपसे बड़ा सिंपल सा पूछ रहे हैं वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है। अच्छा एक बात और, जब भी इन क्वेश्चन को करना है तो आपको यहाँ पर ग्राउंड से खड़े होकर देखना है, ग्राउंड से। ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम से ऑब्जर्व करना है। तो ग्राउंड में खड़े आदमी को बोट कैसे जाती दिखाई देगी, बोट ऐसे दिखाई देगी, यानी कि इस वेलोसिटीज जो दो वेलोसिटीज हैं उसके कंपोनेंट दिखाई देंगे। तो इन चीज़ों को हम चेंज करके देखो ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर, हमारा टारगेट है हमेशा ग्राउंड के फ्रेम से देखना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को जब हम देखेंगे तो उसके दो कंपोनेंट दिखेंगे, एक वेलोसिटी ये वाली बोट की, और एक वेलोसिटी ये वाली। ये वाली वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी है उसकी वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में फोर वेलोसिटी, तो हम इसको लिखेंगे 4 j कैप। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है, तो हम लिखेंगे +2.5 a कैप। ओके। ओके। तो हमारे पास जो वेलोसिटीज थी उसको हमने क्या करा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज कर दिया। ओके। तो बोट एक्चुअली में ये वेलोसिटी किसकी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसको हमने क्या लिख दिया, 4 i कैप +5 25 j कैप। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है ये जो वेलोसिटी है इसका आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दीजिए। तो ठीक है, ये अगर हमने वेक्टर में चेंज कर दिया तो वी बी जी कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट में 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 2.5 का स्क्वायर इज 6.25। दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो ये 22 पॉइंट लगभग ये आ जा रहा है 4.72 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो वो जो बोट सोच रहा था मैं 4 की स्पीड से चला रहा हूँ, तो नदी ने क्या करा, रिवर ने क्या करा, 2.5 नहीं जोड़ा, बल्कि अपना कुछ कंपोनेंट जोड़कर उसकी एक्चुअल वेलोसिटी बना दी 4.72 मीटर। वो सोच रहा था मैं बोट चलाऊंगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में किस स्पीड से, 4.72 पर नदी ने उसको धकेल दिया और यहाँ पहुंचा दिया, और उसकी वेलोसिटी कितनी दे दी, 4.72। अब हम जानना चाहते हैं भाई कितने एंगल पर चला गया, कौन सा एंगल था, तो ये वाला एंगल मान लो वो वर्टिकल से 10, जो वेलोसिटी भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ये है ना बोट की, इसका क्या एंगल बना, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो एंगल बना, दैट लेट द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, सो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला कंपोनेंट कितना है, 2.5 अपॉन में बेस। बेस कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये कितना है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा आ रहा है आपका 5/8 और थीटा इज tan इनवर्स 5/8। तो जो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो वर्टिकल के साथ इतना एंगल बनाएगा और इस मैग्नीट्यूड से जो हमने निकाला 4.72 से मूव करेगा। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज अ रिवर, और इस रिवर की जो विड्थ है दैट इज 16 किलोमीटर। रिवर की विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट डिस्टेंस है 16 किलोमीटर का। ओके। दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। ओके। एक स्विमर रिवर में परपेंडिकुलर स्विम करने की कोशिश करता है और उसकी वेलोसिटी है, ये हटा देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर बताया था मैंने आपको, ली जाएगी दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। स्विमर की वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर।
अच्छा, और रिवर किस वेलोसिटी से फ्लो कर रही है? द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। रिवर इज फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर अपने आप समझ लेना, ठीक है। क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है? एक तो हमसे पूछा है फाइंड ए पार्ट, टाइम बाय द स्विमर टू क्रॉस रिवर। टाइम बाय स्विमर टू क्रॉस रिवर, स्विमर को रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ए पार्ट, पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, चलते हैं। स्विमर की वेलोसिटी, मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी? तो वो होगी, अभी मैंने बताया आपको, वी एस आर प्लस वी आर जी। इतना भी नहीं लिखना चाहते तो डायग्राम में देखो, वी एस जी जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है वी एस आर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसको लिख लो 4 जे कैप। एक ये वाला कंपोनेंट है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको लिख लो +3 आई कैप। ठीक है, ब्लैक से लिख देते हैं। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? +3 आई कैप। तो आप सुनिए, जब उसको नदी को पार करना है, ये नदी है 16 किलोमीटर की, कितना टाइम लगेगा? तो नदी को पार करने में वाई कंपोनेंट का रोल है, एक्स का कोई रोल नहीं है। एक्स कंपोनेंट तो उसको आगे ले जा रहा है, वाई कंपोनेंट ही है जो नदी को पार करा रहा है। तो जब हम टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो है 16 किलोमीटर, अपॉन स्पीड कौन से लेंगे? तो स्पीड तो वाई कंपोनेंट भी एक्स कंपोनेंट है, लेकिन जब रिवर को क्रॉस करना है तो उसका वाई कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, वही रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करेगा, तो इसलिए डिवाइड बाय 4 किया। जे क्या डायरेक्शन दिखा रहा है, तो डेट इज 4 आवर्स। तो उसको 4 आवर्स लगेंगे रिवर को क्रॉस करने में, ठीक है ना। आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन रिवर क्रॉस करने में वाई कंपोनेंट अपना रोल प्ले करेगा। एक बात। दूसरी बात आपसे पूछा है इसमें ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है, देखो, उसने सोचा था स्विमर ने कि मैं यहाँ से स्विम करके सामने सीधा पहुंच जाऊंगा। उसने सोचा था मैं यहाँ से स्विम करके सीधा पहुंच जाऊंगा, लेकिन रिवर उसको पुश करते करते इधर ले गई। तो ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ये इसका ड्रिफ्ट हो गया। भाई वो तो अपनी तरफ से सोच रहा है मैं सीधा जाऊंगा, लेकिन रिवर भी तो उसको पुश कर रही है, और रिवर उसको यहाँ ले गई। ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। अभी जो ड्रिफ्ट निकालना है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लेनी है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और टाइम जिस टाइम तक वो चलता रहा। अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है वो ये रहा, दैट इज 3। और टाइम कितना लगा? 4 आवर। 4 आवर तक लगातार वो नदी को पार करने के लिए चलता रहा, तो 3 × 4 दैट इज 12 किलोमीटर। तो वो बिल्कुल सामने ना पहुंचकर ड्रिफ्ट होकर 12 किलोमीटर दूर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पहुंचेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट सुनिए। थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड? व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्विमर? तो ध्यान से देखिए, स्विमर सोच रहा था मैं ऐसे जाऊंगा, रिवर ने उसको ऐसे पुश कर दिया, और एक्चुअली वो इस पाथ पे गया है। उसको उसका टारगेट था सीधा जाना, रिवर ने उसको ऐसे मूव कराया और एक्चुअली वो इस पाथ पे गया है। तो ये पाथ कितना है? ये पाथ कितना है? कैसे निकालें? तो ये पाथ आप कैसे निकाल सकते हैं? आप ये सोचो, इस पाथ, दो तीन तरीके निकालने के। एक तरीका तो ये, इस पाथ के अलॉन्ग स्पीड कितनी बनी। तो इस पाथ का जो कॉम्पोनेंट बना था, यानी कि वी आर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रेंज जो हमने निकाली थी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमने निकाली थी, दैट वाज 4 आई कैप +3 जे कैप। ठीक है, और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है दैट विल बी 5। मैग्नीट्यूड निकाले तो पता ही है आपको 5। तो बेसिकली वो इस रास्ते पर 5 की स्पीड से चला, 5 किलोमीटर पर आवर, और 4 घंटे तक चलता रहा इस ट्रैक पर। ये जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ येलो से, इस ट्रैक पर 4 घंटे तक, और 5 की स्पीड से चला। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, वो ट्रैवल किया 5 स्पीड इंटू टाइम, 20 किलोमीटर। नदी थी 16 किलोमीटर की, रिवर को क्रॉस करना था, लेकिन 16 किलोमीटर का पाथ ना फॉलो कर कर वो गया
एक्चुअल 20 किलोमीटर के पाथ पे, तो एक्चुअल डिस्टेंस का वर्ड इज। हाँ जी, अब की बार क्वेश्चन ये है कि रिवर जिसकी विड्थ 30 किलोमीटर है और स्विमर रिवर में जो मूव कर रहा है या स्विमर की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आ रहा है, बट अब वो एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द रिवर स्विम कर रहा है। रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8 किलोमीटर पर आ रहा है। हमारा क्वेश्चन है हमें टाइम टू क्रॉस द रिवर, कितना ड्रिफ्ट करा वो निकालना है, और एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, ये तीन चीजें निकालनी है। चलिए सबसे पहले हम सबको छोड़कर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखते हैं। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखने से पहले हमें स्विमर की वेलोसिटी जो कि एक एंगल पर है उसके कॉम्पोनेंट बनाने पड़ेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये स्विमर की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, और ये जो एंगल बना रहा है दैट इज 37। तो अगर हम इसके ही वेलोसिटी कॉम्पोनेंट बना लें तो दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, एक कॉम्पोनेंट ये, एक कॉम्पोनेंट ये वाला। अलॉन्ग एक्स एक्सिस कॉम्पोनेंट होगा 10 इंटू कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू आप जानते हैं, बताइए। 37 वाला ट्राइंगल, 37 वाला ट्राइंगल में ये कितना होता है, 3 4 5। कॉस 37 कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोट बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया 4/5, तो 5 to 8 हो गया। लेकिन 8 कौन सी डायरेक्शन में है, ये 8 नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको -8i कैप लिया जाएगा। अच्छा, ये वाला कॉम्पोनेंट हो गया 10 इंटू साइन 37। साइन 37 हो गया 3/5, 3/5 में 5 ये कैंसिल किया तो हो गया 6, और ऊपर की तरफ में दैट इज +6j कैप। तो अब आप रिवर में जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू रेन, उसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रेन, रिवर सॉरी मैं रेन बोल रहा हूँ, दैट इज -8i कैप +6j कैप। अच्छा, हमें हमेशा कौन सी चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड से जो होगा बताया था मैंने आपको, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए दिस, और ये दिस लिख दीजिए, तो -8i कैप +6j कैप +8। लीवर की वेलोसिटी भी तो आप बताया था मैंने, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है। वी एस जी क्या होता है, वी एस आर प्लस वी आर जी +8, और ये पॉजिटिव तरफ है आई कैप। क्या देखा हमने, -8i से -8i +8i कट गया, यानी कि एक्चुअली में ग्राउंड से देखने पर स्विमर सीधा जाता हुआ दिखाई देगा। इसमें सिर्फ y कंपोनेंट होगा, और वो कितना होगा, 6j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वी एस जी का मैग्नीट्यूड इसी का √6 का स्क्वायर, यानी कि 6 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास हमें एक तो ये बात समझ में आ गई। देखो उन्होंने पूछा था ड्रिफ्ट कितना करेगा, तो हम बोलेंगे भाई ड्रिफ्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी में ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इस रिवर के कंपोनेंट से कैंसिल हो गया और वो सीधा चला गया, तो असली में वो ड्रिफ्ट बिल्कुल सामने पहुंचा, यानी कि ड्रिफ्ट क्या हुआ, जीरो। तो अगर किसी स्विमर को नदी, जो नदी ऑलरेडी फ्लो कर रही है उसमें बिल्कुल सामने अपोजिट पॉइंट में पहुंचना है, तो उसे किसी एंगल पर स्विम करना पड़ेगा। फिर फर्स्ट पार्ट पूछा था टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस ये वर्टिकल ले रहे हैं जो कि रिवर का डिस्टेंस था 30, और इस डिस्टेंस की उसकी स्पीड है 6, तो 30/6 जो टाइम लगेगा दैट विल बी 5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 5 आवर। अच्छा, दूसरा पार्ट में ड्रिफ्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि जैसा हमें दिख भी रहा डायग्राम में, वो ड्रिफ्ट तो करा ही नहीं, तो ड्रिफ्ट हो गया जीरो। फिर पूछ रहे हैं एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, ये भी हमें समझ में आ गया। एक्चुअली वो बिल्कुल सीधा ही गया है, और एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड वो कितना है, जो रिवर की विड्थ थी दैट इज 30 किलोमीटर। ओके, ये वो वाला केस है जिसमें उसका स्विमर का अपना एक कंपोनेंट रिवर के कंपोनेंट से कैंसिल हो गया।